हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सुपर टेट के लिए। तो आज के करंट अफेयर रहा ये। पहला रहा आपका कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान, 11वां स्थान, 12वां स्थान, 13वां स्थान। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन आपका ए रहा, 10वां स्थान मिला है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में 58 देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया था, जिसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। इसके पिछले साल भारत का 9वां स्थान था। नेक्स्ट आपका नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो नरसंहार के शिकार उसके पीड़ितों की गरिमा इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नरसंहार के शिकार उसके पीड़ितों की गरिमा इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1948 को इसके मनाने की शुरुआत की थी। इस वर्ष इस सम्मेलन की 71वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसने जीता है? इन्वेस्ट इंडिया, ताइवान, चीन, दक्षिणी सूडान। किसने जीता है संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड? तो इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में 193 देश इस संयुक्त राष्ट्र में 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर, ओरछा, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को, ए और बी, यानी कि ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों में भारत के विश्व चुने गए शहरों की संख्या 40 हो गई है, जो यूनेस्को के द्वारा भारत के 40 शहरों को और जो है वो 40 शहरों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है? पार्थिव पटेल, केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। तो किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? पार्थिव पटेल ने। 35 वर्षीय पार्थिव पटेल ने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 एक दिवसीय मैच और 2 T20 मैच खेला है। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट आपका किरण रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो किसने कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। किरण रिजिजू, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का पदार्पण किया है, संस्करण का शुभारंभ किया है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम जो है 7 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके टॉपिक जो भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थापक युवा कार्य और खेल मंत्रालय है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1982 में की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक यहाँ पे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने कोरोना का मुकाबला करने हेतु मिलेनियर टैक्स कानून पारित किया है? किस देश ने कोरोना का मुकाबला करने हेतु मिलेनियर टैक्स पारित किया है? न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, अमेरिका। तो किस देश ने कोरोना का मुकाबला करने हेतु मिलेनियर टैक्स कानून पारित किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। मिलेनियर कानून जो देश के 12,000 से अधिक अमीर लोगों पर यह टैक्स लगाया गया है। इस टैक्स के प्राप्त राजस्व का उपयोग जो है वहाँ की सरकार
स्वास्थ्य, सामाजिक, छात्रवृत्ति और प्राकृतिक गैस उपक्रमों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। इनसे प्राप्त जो राजस्व होगा, मिलेनियल टैक्स के प्राप्त जो राजस्व होगा, उसका उपयोग स्वास्थ्य, सामाजिक, छात्रवृत्ति और प्राकृतिक गैस उपक्रमों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा देश 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड-19 के टीके का सबसे बड़ा खरीदार बना है? चीन, भारत, अमेरिका, इटली। तो कौन सा देश 1 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो भारत बना है। कोविड-19 की सबसे ज़्यादा खरीदार करने या खरीदने वाला कौन सा देश बना है? वो है भारत बना है। आज का क्विज है आपका कि मिग-29 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? सुखोई, इंफ्रा, मिकोयन, टुपोलेव। कल का आपका क्विज था कि हाल ही में 1 दिसंबर को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो बीएसएफ फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 56वां स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को। 10 दिसंबर का करंट अफेयर है, जो चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट आपके नरसंहार के शिकार उसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नरसंहार के शिकार और उसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है। यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया है। इस तरह भारत के यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल चीज़ों की संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो पार्थिव पटेल ने किया है। किरण रिजिजू खेल मंत्री ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया? तो दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश ने कोरोना का मुकाबला करने हेतु मिलेनियल टैक्स कानून पारित किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। कौन सा देश 1 अरब से ज़्यादा खुराक के साथ दुनिया के कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो वो है भारत बना है। क्विज है आपका मिग-29 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का आपका क्विज था कि हाल ही में 1 दिसंबर को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कौन से? राकेश अस्थाना है। तो आज का ये करंट अफेयर रहा, जो कि वनडे एग्जाम के लिए स्पेशली सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।